नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आउटलाइन ड्राइंग टेक्निक की सॉफ्ट पेस्टल्स में। तो सबसे पहले बात जो करनी है वो है 2 लाइनें ड्रॉ करनी है आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको प्लॉट करना है आईज़ को। तो रेफरेंस इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंगली मैंने आई का इमेजिन किया है और लाइंस के ऊपर पॉइंट्स बनाए हैं। उस पॉइंट पे मैंने आई को ड्रॉ किया है। फिर उसी तरह से मैंने दूसरी आई को भी ड्रॉ किया है सिंपली। तो ये दोनों आई जो हैं एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। तो जैसे एक आई ड्रॉ के करेंगे वैसे ही दूसरी भी करेंगे। देन हम आ जाते हैं कलर फीड करने में। तो सबसे वेरिएशन ऑफ कलर्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, जैसे कि हो गया वॉयलेट कलर, देन हो गया ग्रीन कलर और उसके बाद अब मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक्स हैं जो अब यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रहा था, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लॉक्स हैं और पेंसिल्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब मैं और वेरिएशन ऑफ ब्लू टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरे से इसी तरह से आर्ट सीखनी है तो मेरी एक वर्कशॉप आने वाली है जो कि सॉफ्ट पेस्टल्स के ऊपर है। ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनरोलमेंट उसके काफ़ी पहले से शुरू हो रखे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा स्लॉट भी नहीं बचे, तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल करो और वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा सॉफ्ट पेस्टल का, बेसिक फंडामेंटल से लेके सब कुछ। अब इसमें हम वापस आते हैं और देखो, अब मैं आई के ऊपर काम कर रहा हूँ, आईब्रोज पे काम कर रहा हूँ। पहला जो ट्यूटोरियल है आज का, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम आईज़ पे ही बेसिकली बात करेंगे। तो मैंने देखो एक आई में ब्राउन कलर को यूज़ किया है, डार्क ब्राउन कलर को, और मैंने कुछ कुछ एरिया को आइडेंटिफाई किया है। जो पहले मैंने आउटलाइंस किया था उसको मैंने फर्म किया है। देन अब सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ जो कि ब्लैक कलर है। तो आप सोच रहे हो कि पहले ब्लैक क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये पेपर ब्लैक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर ब्लैक है, हनीकॉम टेक्सचर्ड पेपर है ये, मुंगियो ब्रांड का। तो पेपर ब्लैक की वजह से आप उस पर ब्लैक अगर डायरेक्ट चढ़ाओगे ना तो असर नहीं दिखेगा उसका। तो इसलिए आपको पहले कोई और कलर चढ़ाना पड़ेगा, जैसे ब्राउन हो गया या फिर डार्क रेड हो गया या डार्क ब्लू हो गया। तो उसके बाद जब आप ब्लैक चढ़ाओगे तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। तो यहाँ पे यही तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। तो अभी आप देख सकते हो दोनों आई में, अभी एक आई में मैंने आउटलाइन बेहतर ढंग से फर्म कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं जनरली, जिसमें हम आउटलाइन नहीं ड्रॉ करते, डायरेक्टली सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले आउटलाइन ड्रॉ किया गया है एंड देन उसमें अब वैल्यूज़ को भरा जा रहा है, कलर्स को भरा जा रहा है। तो देयर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स, विच एवर द टेक्निक दैट यू एक्चुअली वांट यू कैन डू। ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्निक से ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे और दूसरे से नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से कि आप कितना ज़्यादा बेहतर ढंग से वैल्यूज़ को समझ पा रहे हो। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं आइज़ के सराउंडिंग में भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक को यूज़ कर रहा हूँ। और पहले मैंने उसमें ब्लू यूज़ किया है, तो अब मैं जब ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर से एक अलग सा कलर नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट दैट गुड। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा स्मज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब उसको स्मज करूँगा तो ज़्यादा ईज़िली होगा हमारे लिए कलर को रिसेंबल कर पाना। ठीक है, तो मैं हल्का सा स्मज कर रहा हूँ, हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर। और अब आप देखो, फिर मैं एक लाइट ब्लू कलर से अब मैं आउटलाइंस की डिटेल्स को और ज़्यादा फर्म करता हुआ चल रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना डिटेल को निकाल के ला पा रहे हो, कितनी बार में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ख़ासकर ऐसे जहाँ पे ब्लैक पेपर आपको मिले, तो ब्लैक पेपर पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी और दिक्कतें आती हैं, बट वी विल मैनेज इट आउट। और हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से रिजल्ट हम इसमें ले आ सकेंगे अगर हम प्रोसेस को पकड़ के चलें। प्रोसेस को पकड़ के चलो हमेशा, जो प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ो आप। प्रोसेस को अगर आप छोड़ दोगे और रिज़ल्ट पे जाने लगोगे तो आपका हो सकता हो कि ना बने। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और आईज़ की डिटेल में थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं क्या किया हूँ कि जहाँ पे ब्लैक था ब्लैक रहने दिया, बीच में मैंने बस एक वाइट की एक हाईलाइट मारी है आईज़ के अंदर, और कुछ भी नहीं किया है। तब भी ये डिटेल्ड आई नज़र आने लगी, है ना। तो एक हाईलाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ, ये समझाने के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाया था कि हम कितना रैंडम दिखता है हमें चीज़ें, कैसे पहले ही दिख रहा था और अब कैसे दिख रहा है। तो जब आप, इसीलिए मैंने बोला कि प्रोसेस पे हमेशा ध्यान रखो। आपको जब पता है कि बाद में मुझे उसमें हाईलाइट डालनी है और हाईलाइट डालते ही वो आई बिल्कुल रियलिस्टिक आई में कन्वर्ट होने लग जाएगी, तो इसलिए आप
टेंशन मत लो जब आप इनिशियली ड्रॉ कर रहे हो सकता हो सही ना बने। अब यहाँ देखो मैं पेस्टल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपके पास पेस्टल पेंसिल नहीं है तो आप वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांड की वाइट चारकोल पेंसिल अब मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो आप वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखोगे जैसे कि आई के अंदर का जो आइरिस वाला एरिया है उसमें भी मैं कुछ कुछ वाइट पेस्टल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, आई लैशेस पे भी यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और रिज़ल्ट को पहुँचते हैं। अब हम सेम वही प्रोसेस जो एक आई पे हमने किया है यहाँ तक फिनिशिंग के लिए, सेम प्रोसेस हम दूसरी वाली आई पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ देखो पेपर के डिफरेंट होने से रिज़ल्ट में डिफरेंसेस होते हैं फॉर श्योर। अगर यही बहुत रियलिस्टिक वाला पेपर होता, मतलब कि सैंडेड पेपर होता, तो हमारे रिज़ल्ट कुछ और तरह से नज़र आते। लेकिन ये सैंडेड पेपर नहीं है, ये एक हनीकॉम्ब टेक्सचर्ड पेपर है। तो जब हनीकॉम्ब टेक्सचर्ड पेपर होता है तो वहाँ रिज़ल्ट दूसरी तरह से आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सारे पेपर पे एक जैसे रिज़ल्ट लाए जा सकते हैं सॉफ्ट पेस्टल्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक सर्टेन पेपर यूज़ करना ही पड़ेगा सर्टेन रिज़ल्ट लाने के लिए। लेकिन क्या इसमें किस हद तक रियलिज़म ला सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आप इसमें भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रिज़ल्ट ला सकते हो। और दूसरी चीज़ है, जब इसमें ये टेक्सचर नज़र आता है ना, जैसे आप देख रहे हो फोरहेड के ऊपर, आईज़ के आसपास, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। वो ऐसा लगता है कि आपने कैनवस पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको किसी और मीडियम में नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी और मीडियम पे ड्रॉ कर लो। ये सॉफ्ट पेस्टल ही ये अनुभूति आपको देगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इस मीडियम को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए, मैं हमेशा बोलूँगा कि आप ज़रूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक बार सॉफ्ट पेस्टल को ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको वो मज़ा शायद ही किसी और कलर मीडिया में आए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। सिमिलरली मैंने अब देखो इस आई पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस आई दूसरी आई पे की थी। तो अभी जो वर्कशॉप जो आने वाली है ना, उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को पे बात करेंगे। बेसिक फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों को लेने के बाद हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ को भी करेंगे। 3 डेज़ की वर्कशॉप है, बहुत कुछ सीखेंगे अपन। अब देखो ये नोज़ पे आते हैं, तो नोज़ में क्या है, नोज़ में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं। सेम कलर यूज़ मत करना, जैसा रियलिज़म जैसा दिख रहा है इमेज में वैसा भी मत करना। मैं तो बोलूँगा आप अपना ओन क्रिएटिव फ्रीडम यूज़ करो, क्योंकि देखो ये पोर्ट्रेट्स ऐसे नहीं है कि आपको रेफरेंस को बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। आप अपना ओन क्रिएशन इस्तेमाल करो। रेफरेंस को बस एक रेफरेंस के तौर पे लो कि ऐसा कुछ बनाना है, बट उसमें थोड़ी अपनी ओरिजिनलिटी लाने का ज़रूर प्रयत्न करो, है ना। रेफरेंस केवल इसलिए रखो कि प्रपोर्शंस वगैरह आप थोड़ा मैच करने के लिए आपको इजी रहेगा, कि रेफरेंस से आप उससे हेल्प ले सकते हो। लेकिन पूरी तरह से रेफरेंस पे बेस्ड होके काम करोगे ना, तो कुछ भी नयापन नहीं ला पाओगे ड्राइंग में, वैसे वैसा ही ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसी ड्राइंग में खासकर आप ले सकते हो अपना ओन क्रिएशन। अब देखो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं, जैसे कि सैप ग्रीन कलर यूज़ किया मैंने वहाँ पे, थोड़ा सा मरून यूज़ किया, देन मैंने सी ग्रीन यूज़ किया है। अब मैं देखो ब्लू के टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ वेरियस। तो जितने आप कलर्स यूज़ करते जाओगे, जैसे आप देखो मैंने वाइट को हाईलाइट डाला थोड़ा सा, जैसे ही हाईलाइट डाला यहाँ पे भी देखो वही काम हुआ कि वो नोज़ में रियलिज़म अपने आप धीरे धीरे आने लगा। तो ये बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको के साथ शेयर किया है। और अब देखो जैसे कि मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लैक चारकोल पेंसिल है, और नोज़ की जो सराउंडिंग है उसको फिनिश कर रहा हूँ, ताकि उसमें और भी ज़्यादा रियलिज़म लाया जा सके। कि आई होप कि ये वाली ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखो इस तरह से लिप्स वगैरह पे बात करेंगे, नोज़ पे बात करेंगे। ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।